अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, ऑनलाइन वीडियो में आप तमाम ही लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 11वीं जमात का जो छठा सबक है इंस्पेक्टर जनरल, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल असल में एक सिन्फ है ड्रामा। जिस तरीके से गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने देखा था, दास्तान ताजुल मलिक की जो दास्तान थी वो एक सिन्फ है। उसके बाद एक सिन्फ हमने देखा था खुद नविश्त सवाने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मेरी सरगुज़िश्त। उसके बाद हमने एक अफ़साना पढ़ा था ग़ुलाम अब्बास का ओवरकोट। आज हम जो छठा सबक है इंस्पेक्टर जनरल, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ड्रामा होता क्या है। ड्रामा असल में यूनानी लफ्ज़ ड्रा से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है करके बताना, मतलब है करके दिखाना। बहुत सारे अदीब ने ड्रामे की अलग अलग तारीफ़ की है। उनमें से एक तारीफ़ ये है कि ड्रामा ज़िंदगी की नक्काली का नाम है। नक्काली का मतलब नक़ल करना। ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को अदाकारी के ज़रिए स्टेज पर पेश किया जाए तो इसको ड्रामा कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो हमारी फ़िल्में बनती हैं बॉलीवुड की या अलग अलग ममालिक में जो फ़िल्में बनती हैं वो भी असल में ड्रामा होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ज़िंदगी में जो होने वाले वाक़यात हैं उनको स्टेज पर पेश किया जाता है। अभी फ़िलहाल तो मॉडर्न ज़माना है, लेकिन पुराने वक्तों में जब इतना तरक्की नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो ड्रामे के लिए बाकायदा स्टेज बनाया जाता था और वहाँ पर ऑडियंस बैठे होते थे और उनके सामने ड्रामा पेश किया जाता था। अगर ड्रामे में जैसे किसी अदालत का मंज़र पेश करना हो तो उसी स्टेज पर अदालत का मंज़र, अदालत की जो सेटिंग होती है, जज की कुर्सी, उसके बाद मुल्ज़िम की, वकील की, इस तरीके से सेट बनाया जाता था। जिस तरीके से आपने देखा होगा मुशायरे में जिस तरीके से स्टेज बना होता है, उसी तरीके से ड्रामे का भी स्टेज हुआ करता था। लेकिन ज़माने ने तरक्की कर ली है, अब वीडियो कैमरा आ गया है, जिसकी वजह से जो ड्रामा बनाने वाले हैं, जो एक्टिंग करने वाले हैं, वो लोग अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूटिंग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मुकामात पर इसकी शूटिंग होती है, चाहे वो दूसरा शहर हो या किसी दूसरे गांव में या दूसरे ममालिक में भी पहुंचकर शूटिंग की जाती है। मतलब अब स्टेज की बजाय डायरेक्ट जहां पर लोकेशन है वहां पर जाकर शूटिंग की जाती है। एक मैं मिसाल देना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि उर्दू में एक बहुत मशहूर ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली। इन्होंने 1922 में ये ड्रामा लिखा था। उसके बाद इस ड्रामे की बुनियाद पर 1960 में बॉलीवुड में एक फ़िल्म बनाई गई थी मुग़ल आज़म, आपने देखी होगी। तो जो ड्रामा लिखा गया था उसी को मुग़ल आज़म फ़िल्म में एक्टिंग के ज़रिए पेश किया गया था। मुख्तलिफ़ किस्म के सेट लगाए गए थे, अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग की गई थी। अब देखते हैं ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या क्या हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। इसमें पहला नंबर है प्लॉट, दूसरा नंबर है किरदार, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरेक्टर, तीसरा नंबर है मुकालमा, डायलॉग, 4 नंबर पर है मौजू, थीम, 5 नंबर पर है तजस्सुस, सस्पेंस, उसके बाद है मौसीकी, म्यूज़िक। बहुत सारे लोगों ने इसमें कई एक अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इन 6 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लॉट, कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट जो होता है ये वाक़यात की तरतीब होती है। कहानी के आगाज़, वस्त और अंजाम में रब्त और तसलसल होना चाहिए। अगर कोई भी कहानी होती है उसमें अलग अलग वाक़यात होते हैं, उसमें रब्त और तसलसल होना चाहिए, एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। इंस्पेक्टर जनरल में जो प्लॉट दिया गया है इसमें 3 मंज़र पेश किया गया है। सबसे जो पहला मंज़र होता है उसमें जो किरदार हैं, जज, डायरेक्टर
पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, ये आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं और इनको फजलू और बबलू, ये जो नंबरदार का किरदार अदा कर रहे हैं, इनको आकर इत्तला देता है कि शहर में एक ऑफिसर आया है जो इंस्पेक्शन करेगा, तहकीकात करेगा। तो जिसकी वजह से ये तमाम लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जितनी भी बदइंतज़ामी, बदउनवानी रहती है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। पहले मंजर में ये बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा वाक़या है, दूसरा मंजर है, उसमें जो इस ड्रामे का सबसे अहम किरदार है मिर्ज़ा तैमूर शाह, जो कि एक जाली इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहा है। वो एक होटल में मुकाम करता है। उसकी शख्सियत की वजह से लोग उसको एक ऑफिसर समझने लगते हैं। तो दूसरे जो मंजर होता है उसमें ये तमाम लोग जितने भी मुआविन किरदार हैं, जज, डायरेक्टर, पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट, ये तमाम लोग पहुंच जाते हैं इसकी होटल पर, ये जहां पर क़याम किया होता है, और उसकी खूब खातिर मदारत करते हैं, उसको नजराना पेश करते हैं। उसके बाद जो तीसरा मंजर पेश किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर होता है वो आकर तमाम लोगों को इत्तला देता है कि हम जिसको इंस्पेक्टर समझ रहे थे असल में वो नकली है, वो बहरूपिया है। तो ये तमाम लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता? तो तब ये बताता है पोस्ट मास्टर के इसने जो है अपने एक दोस्त को ख़त लिखा था और मैंने वो ख़त पढ़ लिया है। उसके बाद लास्ट में एक सस्पेंस आता है। जब ड्रामा बिल्कुल ख़त्म होने वाला रहता है तो एक इत्तला इनको मिलती है कि जो असल इंस्पेक्टर है, जो असल ऑफिसर है, वो अब आने वाला है। तो ये प्लॉट हो गया। प्लॉट में जो वाक़यात होते हैं उनको तसलसल के साथ, रब्त के साथ पेश किया जाता है। उसके बाद देखते हैं किरदार, कैरेक्टर क्या होता है। किरदार जो होता है वो ड्रामे में जो अदाकार होते हैं वो अलग अलग किरदार अदा करते हैं। इस ड्रामे में इंस्पेक्टर जनरल में सबसे जो अहम किरदार है मिर्ज़ा तैमूर शाह का। इसको इंग्लिश में जो सबसे अहम किरदार होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। इसमें मिर्ज़ा तैमूर शाह ने एक जाली इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया है। उसके बाद मुआविन किरदार, यानी जो मदद करते हैं, यानी कि इनका छोटा किरदार है। उसमें जज, डायरेक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है। इसकी ज़िम्मेदारी है अस्पताल के जो इंतज़ामात हैं उनको दुरुस्त करना, उनको मैनेज करना। उसके बाद पोस्ट मास्टर जो होता है ये पोस्ट ऑफिस का ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो होता है महकमा तालीमात का सरबराह होता है। और फजलू और बबलू ये छोटे किरदार हैं, ये नंबरदार हैं। नंबरदार का मतलब होता है मुंशी, क्लर्क। उसके बाद जुम्मन भी एक छोटा किरदार है। जुम्मन जो होता है ये मिर्ज़ा तैमूर शाह का नौकर होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है मुकालमा, डायलॉग। मुकालमा जो लफ्ज़ बना है वो कलाम से बना है, और कलाम का मतलब होता है गुफ्तगू करना। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि गुफ्तगू जो होती है, ये जो डायलॉग होता है, तो किरदार आपस में बातचीत करते हैं और आपस के जो बातचीत के ज़रिए अपने एहसासात और ख़यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो गुफ्तगू होती है वो अल्फाज के ज़रिए भी होती है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, अपने ज़ुबान में वो इजहार करेगा, अपने ख़यालात का इजहार करेगा, लेकिन उसी वक्त सेम टाइम एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो किरदार होता है, जो अदाकार होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी हरकत व सकनात से, अपनी आँखों से, अपने चेहरे के तासुरात से, मुख्तलिफ़ इशारों के ज़रिए भी आपस में बातचीत करता है। तो मुकालमे में इन दोनों की बहुत अहमियत होती है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी अल्फाज के ज़रिए जो गुफ्तगू होती है वो, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मुख्तलिफ़ इशारे के ज़रिए बातचीत होती है। उसके बाद देखते हैं मौजू। इसको इंग्लिश में थीम कहते हैं। कोई ना कोई ड्रामा जो होता है, हर एक का कोई ना कोई
मौजू होता है, कोई ना कोई थीम होती है। जैसा कि इस ड्रामे में इंस्पेक्टर जनरल में जो थीम ली गई है, जो मौजू लिया गया है, वो दफ्तरशाही पर बहुत गहरा तंज किया गया है और दफ्तरशाही में जो बदइंतज़ामी और बदउनवानी करप्शन होता है उसको तंज व मिज़ाह के अंदाज में पेश किया गया है। उसके बाद होता है तजस्सुस। तजस्सुस का इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंस, मतलब जो ड्रामा देखने वाले हैं उनके अंदर एक तजस्सुस रहना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये एलिमेंट्स भी काफ़ी अहमियत रखता है ड्रामे में। अगर उस ड्रामे में ये एलिमेंट नहीं रहेगा तो जो ड्रामे देखने वाले हैं वो बोरियत का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद एक एलिमेंट है मौसीकी, तो ये भी बहुत अहमियत रखती है मौसीकी। आपने देखा होगा जो फिल्में बनती हैं उसमें म्यूज़िक को किस तरीके से शामिल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इंस्पेक्टर जनरल का जो तारुफ है वो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में इसको हम तफसील से देखेंगे।